सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में ललित दत्त जी के द्वारा लिखे गए पहले, दूसरे और तीसरे वाक्य का अध्ययन किया था, जिसमें आपने यह ज्ञान प्राप्त किया था कि मनुष्य यदि अधिक खा ले, अर्थात भौतिक या सांसारिक वस्तुओं का उपयोग अधिक मात्रा में कर ले, या एकदम से ना कुछ सांसारिक वस्तुओं का प्रयोग करे, ये दोनों परिस्थितियां मनुष्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसके अलावा मनुष्य को मध्यम स्थिति को, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, अर्थात मध्यम स्थिति को अपनाना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को बस में रखना होगा। और जब इंसान अपनी इंद्रियों को बस में रखेगा तभी वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो कवयित्री ने यह बताया था कि उस मनुष्य को उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मनुष्य को केवल अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो उसके पास बुरे कर्मों के अंबार लगे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब उसका अंत समय आता है तब वह परमात्मा को याद करता है कि हे परमात्मा, मैं तुम्हें क्या दूं, मुझे इस भवसागर से तुम कैसे पार करोगे, क्योंकि मैंने कोई सत्कर्म का भाव इकट्ठा अपने पूरे जीवन में नहीं किया है। तो बच्चों, अब हम इसी की अगली कड़ी में पुनः बढ़ते हैं। कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो कवयित्री इस वाक्य के माध्यम से यह बताना चाहती है कि ईश्वर अर्थात वह परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। वह किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। उसके लिए सभी बराबर हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, वह हर कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह परमात्मा कहाँ है? हर कण कण में, हर थल थल में, हर क्षण क्षण में विराजमान है। तो कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही। वह शिव अर्थात वह शंकर शिव जी, वह हर थल थल में, हर कण कण में निवास करते हैं। चूँकि कवयित्री शैव संप्रदाय की मतावलंबी थी, इसलिए उन्होंने शिव को माना है और शिव जी के विषय में कहती हैं कि वह कण कण में विराजमान रहता है। वह प्रत्येक संसार के प्रत्येक वस्तुओं में पाया जाता है। इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हे मानो, तुम अपने आप में भेद मत करो और अपने आप को एकदम से बांट मत डालो। तुमने तो यहाँ तक कि परमात्मा को भी बांट डाला है। कहीं तुम भगवान कहते हो, कहीं अल्लाह कहते हो। तो ऐसा भेद मत उत्पन्न करो, तुम अपने आप को बांटो मत। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम ज्ञानी अपने आप को समझते हो, यदि अपने आप को ज्ञानी बताते हो, तो अपने आप को जान लो। यदि तुम ज्ञानी बनना चाहते हो तो स्वयं को जान लो। वही है साहिब से पहचान, वही शिव से पहचान है, अर्थात उस परमात्मा की पहचान है। इसलिए उस परमात्मा को जानने से पहले स्वयं को जान लो, और जैसे ही तुम अपने आप को जान लोगे तो वह परमात्मा तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। तो कवयित्री के कहने का आशय यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में वास करता है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा।
आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो समाज के बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझ कर रह जाता है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो सकता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है। हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी उसी ईश्वर की संतानें हैं, अतः उनमें भेद नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है। स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। इसलिए इस परमात्मा को यदि जानना है तो अपने आप को जानो। तो कवयित्री के कहने का आशय यह है, वह कहती है कि ईश्वर की सर्वत्र अर्थात सब जगह उपस्थिति होती है, वह हर स्थान पर व्याप्त है। इसलिए हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद भाव त्याग कर उसे अपना ले, अर्थात उस परमात्मा को जान ले। और ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में है और हम सभी में निवास करता है। इसलिए उस परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानो। और वह ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। कई कवियों ने ईश्वर की सत्ता को हर जगह स्वीकार किया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह परमात्मा हर तिनके में निवास करता है और उसी के इशारे से सब कुछ होता है। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अब हम कार्य प्रपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवयित्री प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? कवयित्री प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? आपका दूसरा प्रश्न है, कवयित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है और क्यों? कवयित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है और क्यों? आपका तीसरा प्रश्न है, शिव का वास कहाँ है? शिव का वास कहाँ है? आपका चौथा एवं अंतिम प्रश्न है, कवयित्री ने हिंदू और मुसलमान को क्या ना करने के लिए रोकती हैं? कवयित्री ने हिंदू और मुसलमान को क्या ना करने के लिए रोकती हैं? तो आज बस इतना ही। आज के बाद यह पाठ भी समाप्त होता है। अब आपके पास कार्य प्रपत्र से प्रश्न और भी जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।